सबसे पहले मुझे पत्रकारों के अकल के ऊपर शर्म आती है और ये महसूस होता है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो। मैं बहुत सख्त लफ्जों में बोल रहा हूं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का आए दिन कोई ना कोई बयान सामने आता रहता है और वो सरकार के खिलाफ अपनी मुखर आवाज उठाते रहते हैं। संसद में भी इमरान मसूद जमकर दहाड़े थे और अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की टिप्पणी निंदनीय है। ये बयान न केवल आपत्तिजनक है बल्कि इससे पूरे देश में आक्रोश भी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब को लेकर की गई टिप्पणी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा राहुल गांधी को मुद्दा बना रही है। राहुल गांधी पर जिस दिन धक्का मुक्की और मारपीट करने के आरोप लग रहे हैं उस दिन वो भी संसद में थे। यदि ऐसा हुआ है तो उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए। संसद की प्रत्येक कार्रवाई की वीडियोग्राफी होती है। इमरान मसूद ने कहा कि बाबा साहब के अपमान को देश याद रखेगा। बाबा साहब ने संविधान के रूप में देश को एक सुरक्षा कवच दिया है जिसमें विभिन्न धर्म के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रत्येक भारतीय की रक्षा करता है। संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कैसी सोच भाजपा की है, ये गृह मंत्री के बयान के रूप में संसद में सामने आया। जिस प्रकार से अपमान करने का प्रयास संसद में हुआ और उसको ध्यान हटाने के लिए उस पर से संसद के अंदर मैं चूंकि खुद मौजूद था, संसद के अंदर जिस तरह से धक्का मुक्की की बात की गई ये बिल्कुल निराधार है। बाबा साहेब के अपमान को देश याद रखने का काम करेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिया, एक सुरक्षा कवच दिया, देश के आम नागरिकों को उनके जीने का मौलिक अधिकार दिए, देश के अंदर रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। और जिस प्रकार से आजकल देश में चल रहा है, संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो हम लोगों की रक्षा कर सकता है। संविधान के रचयिता, संविधान सभा में संविधान के प्रस्तुत करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कैसी सोच भारतीय जनता पार्टी रखती है, वो संसद में दिखने का काम हुआ। अब बताइए इसमें मैंने क्या तोड़ा मरोड़ा। ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है, ये सड़क पे बोला हुआ वक्तव्य नहीं है। ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है, आप निकलवा लीजिए। मैंने प्रश्न उठाया था, लिखित में जवाब आया है। मैंने प्रश्न उठाया था, लिखित में जवाब आया है और उस जवाब में इनकार किया है। मैं उसकी कॉपी कहेंगे तो मैं कॉपी उपलब्ध करा दूं। देखिए मंदिर बंद क्यों है, सबसे पहले तो इस पे सवाल पूछिए ना कि मंदिर जो है वो इबादत के लिए, मंदिर जो है पूजा के लिए है, तो पूजा स्थल बंद क्यों है? पूजा स्थल तो खुलने चाहिए। हरियाणा और पंजाब के अंदर बहुत सारी मस्जिदें बंद हैं, सब खोलिए ना, खुलने चाहिए। मैं तो इनका पक्षधर हूं और सबको स्वार्थ के साथ खोलने चाहिए। मैं भागवत जी के बयान से पूरी तरह से सहमत हूं कि देश के अंदर नफरत से आप विकास नहीं कर सकते। इतनी नफरत मत बोलिए कि देश के अंदर हालात ही खराब हो जाए। सबसे पहले मुझे पत्रकारों के अकल के ऊपर शर्म आती है और ये महसूस होता है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो। मैं बहुत सख्त लफ्जों में बोल रहा हूं। जिन्होंने ये खबर छापी है, जिन्होंने ये खबर छापी है, उनको ये अकल होनी चाहिए कि उन्होंने किस ग्राउंड के ऊपर ये खबर छाप दी। 31 मार्च तक पैसा खर्च होता है, हमारी किस्ती नवंबर में आई है, उनका एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट बनने के बाद प्रागलन बनना आएगा और उसके बाद वो जाएगा, वो सब जा चुके। मतलब आप ऐसे ही कुछ भी लिख देंगे। दूसरी किस्ती आपके साथ पहली और दूसरी किसने कहा? ये पहले तो ये बताओ ना, आपके पास बैंक अकाउंट है? आपके पास कोई खबर कैसी, कहां से लाते हो आप खबर? ये पढ़ा लिखा करो भाई, पढ़ लिख करके खबर बनाया करो। ऐसी खबरें मत बनाओ जिन खबरों से आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लगे।
कि आप भी पढ़े लिखे हो कि नहीं हो। तो आप भी इमरान मसूद के इस बयान पर अपनी राय दीजिए, साथ इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए खबर पुस्तक के साथ।